स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में काफी सारी चीजें हो रही हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके मन में भी काफी सारे सवाल आए होंगे। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बड़े सवालों को, जैसे कि एमजे को पीटर कैसे याद आएगा, नेड को पीटर कैसे याद आएगा, ब्रूस बैनर हल्क में दोबारा से कैसे टर्न होगा। बिकॉज ट्रेलर में उसने उसका वो डिवाइस पहना हुआ है जिसे हमने शी हल्क में देखा था, जो उसे हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से रोकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक कैरेक्टर का हाथ है। इनकेस अगर आप लोगों के ऊपर भी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का असर हुआ है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट की थी, जिसके बाद वर्ल्ड के सारे लोगों की मेमोरी से पीटर पार्कर वाइप आउट हो गया था और सब लोग भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ में कभी कोई पीटर पार्कर नाम का पर्सन था। उसके बाद पीटर एमजे को सच्चाई बताने के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, साथ बैठकर ब्लेज़ैक की वीडियो देखा करते थे, लेकिन एमजे के सिर पर लगी चोट उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसकी वजह से ही हमेशा वो डेंजर में आती रही है। तो ये देखने के बाद वो उसे सच ना बताने का डिसाइड करता है। पीटर यहाँ खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने फ्रेंड्स को अब सेफ रखेगा, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अब यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई थी। हमें लगा था कि शायद ब्रांड न्यू डे में एमजे का कोई रोल भी नहीं होगा, यहाँ पर स्पाइडरमैन की न्यू लाइफ के ऊपर फोकस किया जाएगा। बट 4 साल बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स में एमजे को पीटर याद आने लगा है। ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में हम स्पाइडरमैन को अपने सोशल मीडिया पर नेड एंड एमजे को स्टॉक करते हुए देखते हैं। वो एमआईटी में अपना टाइम सेलिब्रेट कर रही हैं, बट एमजे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है। आगे वो ट्रेलर में स्पाइडरमैन को की टू द सिटी मिलते हुए देखती है, जहाँ उसके चेहरे के हाव भाव बता रही हैं कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा और आगे ट्रेलर के एंड में हम एमजे के अपार्टमेंट में स्पाइडरमैन की फोटोज को बैकग्राउंड में देखते हैं, मीनिंग वो स्पाइडरमैन की पिक्चर्स कलेक्ट कर रही है। सो इट सीम्स लाइक कि उसे पीटर याद आने लगा है। और ट्रेलर में हम देखते हैं कि एमजे, पीटर, नेड एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि पीटर के साथ उन्होंने अपना पास्ट बिताया है, बट स्टिल वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एंड गाइस, मैं चाहता हूं कि मूवी में एक पॉइंट ऐसा आए जहां पर पीटर या नेड या दोनों की ही मसल मेमोरी स्टिक इन करे और वो दोनों अनजाने में विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट अपना सीक्रेट हैंडशेक करें। बिकॉज उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, और अगर उनकी मसल मेमोरी किक इन हुई तो उनका ये सीक्रेट हैंडशेक वापस से हमें देखने को मिल सकता है, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट भी होगा दोनों के लिए। और एमजे के केस में ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन को जो की टू द सिटी यहाँ पर मिली है, वो उसे पीटर के अपार्टमेंट में दिख जाए और उसके बाद उसकी सारी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगेंगी। बट स्ट्रेंज की स्पेल इतनी वीक नहीं हो सकती। चीते की चाल, बाज की नजर और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल पर संदेह नहीं करते। तो एमजे एंड नेड के लिए इतने इजीली इन मेमोरीज को रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर आती है सेडी सिंह की कैरेक्टर जीन ग्रे। ट्रेलर में जीन ग्रे के 1-2 शॉट्स हमने देखे हैं। पहला शॉट ये जहाँ पर हम उसे बैक से देखते हैं, जो शायद पीटर के अपार्टमेंट के अंदर है। नेक्स्ट हम उसके कैरेक्टर को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हाई टेक प्रिजन में देखते हैं। फिर ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एक टैंक का पीछा कर रहा है, जिसे एक ग्रैंडमा चला रही हैं, जिनका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा था। और ये माइंड कंट्रोल एबिलिटी पर्सन टू पर्सन जंप करती है, इसीलिए काफी सारे फैंस को ये लग रहा है कि सेडी सिंह प्रिजन से खुद को छुड़ाने के लिए ये सब कर रही है। और जब स्पाइडरमैन को ये पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने जीन ग्रे को गलत तरीके से पकड़ कर रखा हुआ है, तो वो उसकी हेल्प करने जाएगा। और यहाँ जीन ग्रे पीटर का माइंड पढ़ लेगी, बिकॉज शी कैन रीड योर थॉट्स। तो उसे पता लग जाएगा कि पीटर के लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में जो ट्रेलर लीक हुआ था, वहाँ जीन ग्रे पीटर का नाम लेती है, तो वो पीटर को जान जाएगी। तो हो सकता है कि मूवी में जीन ग्रे एमजे एंड नेड की मेमोरीज को दोबारा से रिस्टोर कर दे। एंड एमजे एंड नेड, जो कि ऑलरेडी स्पाइडरमैन के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, उनकी माइंड में जो उसकी धुंधली यादें होंगी, वो जीन ग्रे की हेल्प से क्लियर हो जाएंगी। और ट्रेलर का ये वो सीन होगा जहां पर स्पाइडरमैन एंड एमजे एक बार फिर से एक हो जाएंगे। एंड आई थिंक ब्रूस बैनर के हल्क में टर्न होने के पीछे भी जीन ग्रे का हाथ होगा। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने जिस तरह से हल्क के माइंड को काबू किया था, कुछ वही काम यहाँ पर जीन ग्रे भी कर सकती है। वो सिंपली उसके हाथ के डिवाइस को हटाएगी, उसके माइंड को मेस्ड अप करेगी, एंड बूम, हल्क अपने पुरानी फॉर्म में वापस आ जाएगा। सो जीन ग्रे का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, एंड उसके बाद हम उसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी रिटर्न करते
करते हुए देखेंगे। एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद आगे म्यूटेंट सागा में भी वो एज अ जीन ग्रे कैरी ऑन करेगी। सो बेसिकली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे एंड स्पाइडरमैन टीम अप करने वाले हैं और विलन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उन्हें हल्क की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फुल प्लॉट डिस्कस किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगे। गाइस, आपको क्या लगता है एमजे को पीटर कैसे याद आएगा? क्या वो खुद से पीटर को रिमेम्बर करेगी या फिर यहाँ पर जीन ग्रे का भी कोई रोल होगा? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।